राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रबंध। और प्रबंध के अंतर्गत अपन नेतृत्व का चैप्टर पढ़ रहे थे, लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। एक अंतिम चीज़ मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसमें, और वो है कि सफल नायक या नेता में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए। व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सवाल 20 नंबर का पूछा गया है कि एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। हालांकि ये सवाल बहुत सरल है, बहुत आसान है, और ये सवाल कोई भी विद्यार्थी अटेम्प्ट कर सकता है। तो मेरा तो आपको ये सुझाव है कि अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आता है और आपके पास अगर ऑप्शन है तो इस सवाल को अटेम्प्ट न करें, क्योंकि ये सवाल जनरल सवाल है जिसको कोई भी अटेम्प्ट करेगा। अगर आप अच्छे से अच्छा भी लिखेंगे तो इसमें नंबर आपके थोड़े कम आएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है। लेकिन फिर भी कई बार एग्ज़ाम में आया है 20 नंबर सवाल, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको आपको बता दूँ कि एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अभी तक अपन ने नेतृत्व के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और नेतृत्व की जो विभिन्न शैलियां हैं उनकी चर्चा की थी, और प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर है ये भी जाना था। तो आज अंतिम रूप में अपन इस चैप्टर में ये देख लेते हैं कि एक सफल नेता में क्या गुण होने चाहिए। तो जहाँ तक गुणों का सवाल है, क्वालिटीज़ का सवाल है, विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के अलग अलग क्वालिटीज़ का जिक्र किया है। जैसे ऑडवे ट्रीट ने बताया कि एक सफल नेता में 10 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 10 गुण होने चाहिए। इसी प्रकार से जॉर्ज टे ने 8 गुणों का वर्णन किया है। एक विद्वान चेस्टाई बर्नार्ड हुए, उन्होंने 6 गुणों का बखान किया है। स्टोकडिल ने भी 12 आपके क्वालिटीज़ का जिक्र किया है कि एक नेता में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो संक्षेप में अलग अलग नेताओं की अलग अलग मान्यताएं हैं क्वालिटीज़ को लेकर कि कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन मोटे रूप में क्या क्वालिटीज़ एक नेता में होनी चाहिए, इन सब का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तो ये है कि सुदृढ़ शरीर और उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। किसी भी नेता को सफल होने के लिए क्या जरूरी है? सुदृढ़ शरीर, यानी एक वेल बिल्ड फिजिक होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ साउंड होनी चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जहाँ मतलब हेल्दी बॉडी होती है वहीं हेल्दी माइंड होता है। और हेल्थ इज़ वेल्थ ये भी कहा जाता है कि आपकी अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अच्छा स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी होता है। तो नेता के लिए सबसे बड़ी बात क्या इम्पोर्टेंट है कि उसका पर्सनैलिटी वेल बिल्ट हो, अच्छी फिजिक हो और साउंड हेल्थ हो। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, मेंटल हेल्थ भी होती है। मेंटल और फिजिकल मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही दशाओं में उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी वो सफल नेता बन सकता है। अगर नेता को प्रभावशाली होना है तो उसको अच्छा दिखना ही पड़ेगा, उसको अच्छे शरीर का स्वामी होना चाहिए, उसको अस्थिर मस्तिष्क का स्वामी होना चाहिए, उसमें पर्याप्त स्फूर्ति होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए और कार्यशक्ति उसमें होनी चाहिए। तो पहले विशेषता किसी भी नेता के सफल होने के लिए ये है कि उसमें सुदृढ़ शरीर हो और उत्तम उसका स्वास्थ्य। दूसरा है कुशाग्र बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस। जहाँ तक इंटेलिजेंस का सवाल है विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं अच्छी तरह कि बगैर इंटेलिजेंस के, बगैर बुद्धि के कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। और नेता अगर कोई व्यक्ति है तो विशेष रूप से उसकी बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। और विभिन्न जो शोध परिणाम हुए हैं उनके निष्कर्षों में भी ये सामने आया है कि सफल नेताओं में उनके अनुयायियों की तुलना में बहुत अधिक कुशाग्र बुद्धि पाई जाती है। मतलब जो भी सफल नेता है, ये शोधों से पता लगा है विभिन्न कि उनमें उनके अनुयायियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है। और वे अपनी कुशाग्र बुद्धि से ही क्या कर सकते हैं कि पेचीदा और गंभीर मामलों पर ठीक से सोच समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय कर सकते हैं। तीसरा है परानुभूति, या इसको हम कहते हैं एम्पैथी। परानुभूति या एम्पैथी का मतलब क्या है कि तथ्यों और परिस्थितियों को दूसरे के नज़रियों से समझना। आमतौर पर होता क्या है कि हम अपना नज़रिया तो हर जगह फिट कर लेते हैं, अपने नज़रिए से चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन हम दूसरों के नज़रियों से तथ्यों और परिस्थितियों को नहीं जानते। तो एम्पैथी का मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई तथ्य हो, उसको हमें दूसरे के नज़रिए से भी देखना चाहिए। ऐसा नायक में क्वालिटी होनी चाहिए। और
ये क्वालिटी उसमें होनी बहुत आवश्यक है, परानुभूति की, एम्पैथी की। उसे अपनी प्रत्येक बात, योजना, कार्य या इच्छा आदि को अनुयायियों पर लादने के बजाय, मतलब उसकी कोई भी कार्य योजना है या इच्छा है, उसको अनुयायियों पर लादने की अपेक्षा उनके बारे में उसकी राय जाननी चाहिए कि वो जो कार्य योजना लागू करना चाहता है या वो कोई भी बात जो कहना चाहता है, उसको थोपे बगैर उनकी इच्छा या उनकी राय जानने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की भावनाओं और विचारों का आदर करना चाहिए। मतलब नेता अच्छा वो माना जाएगा जो अपने जो फॉलोवर्स हैं उनकी भावनाओं या इच्छाओं का आदर करता है। उसे उनकी अपेक्षाओं एवं विचारों को भली प्रकार समझना एवं उन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने वाला नायक सदैव ही अपने कार्यों और योजनाओं के परिणामों को पहले से ही सही से पूर्वानुमान कर सकेगा और असफलता का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एम्पैथी का मतलब यही है कि समय, परिस्थितियों और तथ्यों को दूसरे के दृष्टिकोण से देखना। आप आमतौर पर चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब आप दूसरे के दृष्टिकोण से देखना चालू करते हैं तथ्यों को, परिस्थितियों को, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं नेता के लिए। चौथा है भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थायित्वता, इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो जहाँ तक सफल नेता की सवाल है, उसमें इस क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक है कि वो भावनात्मक रूप से परिपक्व हो और उसमें स्थायित्वता का भी गुण हो, स्टेबिलिटी का भी गुण हो। उसका जो है अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सफल नहीं हो सकता। उसका स्वभाव शांत होना चाहिए, तभी वह भावनाओं से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण निर्णय कर सकेगा। मतलब अगर शांत स्वभाव का होगा नेता, तभी वो भावनाओं से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण या तर्क संगत निर्णय कर सकेगा। कुन्स और ओडेनल एक प्रबंध विज्ञानी हुए। उन्होंने लिखा कि नायकों के लिए आतंकित होना, विपरीत परिस्थितियों में डगमगाना, चुनौतियों के समय शंका करना या किसी के प्रभाव में बह जाना उचित नहीं है। मतलब कुन्स और ओडेनल ने बड़ी सही बात कही, सटीक बात कही कि नायकों के लिए या नेताओं के लिए आतंकित होना, विपरीत परिस्थितियों में डगमगाना, चुनौतियों के समय शंका करना या किसी प्रभाव में बह जाना उचित नहीं है। वस्तुतः एक नायक को सफलता प्राप्त करने के लिए सभी पक्षपातों, दबावों, भयों एवं प्रलोभनों आदि से ऊपर उठकर निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र विचारों का सृजन करना चाहिए। तो सफल नेतृत्व के लिए ज़रूरी है कि एक नेता में भावनात्मक, इमोशनल मैच्योरिटी हो और स्टेबिलिटी उसके विचारों में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। अब जहाँ तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, या हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें या हम आत्मविश्वास की बात करें, हर एक व्यक्ति में और खासकर नेताओं में या नायकों में तो आत्मविश्वास होना ही चाहिए और सुदृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति का वह साथी है जो सभी परिस्थितियों में उसके लिए आशा का संचार करती है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास है और इच्छा शक्ति है तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो आशा का संचार कर देगी। नायक का यह गुण जो है सदैव ही उसके अंतर्मन को प्रेरणा देता रहता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अच्छा नेता साबित नहीं हो सकता। तो अच्छा नेता बनने के लिए ये एक ज़रूरी है कि आत्मविश्वास हो और उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो। क्योंकि कई चीज़ें नेता जो हैं विल पावर या इच्छा शक्ति के बलबूते ही दूसरे लोगों से करवा लेते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ या निरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। अब एक नायक में वस्तुनिष्ठता का गुण भी या ऑब्जेक्टिविटी का गुण भी या निरपेक्षता का गुण होना भी ज़रूरी है। उसे अपना कार्य तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर करना चाहिए। मतलब वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है कि उसे अपना जो काम है वो सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत लगाव, प्रलोभन, भय, दबाव या पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब वस्तुनिष्ठता का मतलब यहाँ पर ये है कि उसे अपना जो भी कार्य करना है वो तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर करे, मतलब फैक्ट्स के आधार पर करे, इन्फॉर्मेशन के आधार पर करे, और उसे कोई भी कार्य मतलब
पर्सनल अटैचमेंट, व्यक्तिगत लगाव या पक्षपात या प्रलोभन, भय, दबाव या पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। उसका प्रत्येक निर्णय एवं कार्य विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। अब प्रत्येक नेता में मिलनसारिता गुण, सोशल एबिलिटी उसमें होनी चाहिए और व्यवहार कुशलता, टैक्टफुल उसको होना चाहिए। जो नेता जितना व्यवहार कुशल होता है या जितना मिलनसार होता है वो उतना सफल माना जाता है। उसमें लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग से कार्य कराने तथा उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब लोगों से कैसे काम करवाना चाहिए, मिलजुल कर काम करवाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और आत्मीयता के साथ व्यवहार करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसमें लोगों का दिल जीतकर सहयोग प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब नेता ऐसा नहीं कोई कार्य जबरन करा ले या थोप दे, बल्कि लोगों का दिल जीतकर कार्य करवाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। परंतु यह व्यवहार कुशलता आसानी से अर्जित नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यक्ति को अपने आचरण में और जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ता है। मतलब व्यवहार कुशलता के लिए या मिलनसारता कोई ओवरनाइट आदमी नहीं सीख पाता। इसके लिए उसे अपने जीवन शैली में एवं आचरण में बदलाव लाना पड़ता है। विश्वविख्यात व्यावसायिक नायक हुए हैं रॉकफेलर। रॉकफेलर ने एक किताब में लिखा है, एक जगह लिखा है कि यदि व्यवहार कुशलता यानी टेक्टफुलनेस चाय और कॉफ़ी की भांति खरीदी जा सकती तो मैं उसके लिए संसार में सर्वाधिक मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। मतलब रॉकफेलर ने कहा कि यदि व्यवहार कुशलता चाय और कॉफ़ी के समान खरीदी जा सकती तो मैं उसके लिए पूरे विश्व में सर्वाधिक मूल्य लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवहार कुशलता का कितना महत्व है। तो व्यवहार कुशलता धीरे धीरे व्यवसायियों में आनी चाहिए, नायकों में आनी चाहिए। जो जितना ज़्यादा व्यवहार कुशल होगा, टैक्टफुल होगा, उतना सफल नेता बनेगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरण चातुर्य, मोटिवेटिंग स्किल। अब नेता में मोटिवेट करने की स्किल भी होनी चाहिए, अभिप्रेरणा देने की क्षमता भी लोगों में होनी चाहिए। अभिप्रेरणा कैसे देते हैं, कब देते हैं, क्यों देते हैं, इस पर पहले अभिप्रेरणा के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अच्छा नेता वो है जो लोगों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सके, है ना। अब जो नेता स्वयं प्रेरित नहीं है, वो स्वयं प्रेरणा का भाव रखता है, वो दूसरों को क्या अभिप्रेरित करेगा। तो अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अतः नायक में अपने अनुयायियों को अभिप्रेरित करने का गुण तो होना ही चाहिए। उसमें अपने अधीनस्थों की इच्छाओं, उनके आवेगों, उनकी आवश्यकताओं, उनके लक्ष्यों को समझने तथा संतुष्ट करने की क्षमता होती है। तो जो नेता अपने अनुयायियों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझ जाएगा, वो उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करके उनको अभिप्रेरित कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक सफल नेता में अभिप्रेरणा का क्वालिटी या गुण भी होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता या डिसीजन मेकिंग। एक अच्छे नेता में डिसीजन मेकिंग, मतलब वैसे तो सामान्य सभी नागरिकों में अच्छी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लेकिन एक नेता से ये उम्मीद की जाती है कि उसमें एक अच्छी निर्णय क्षमता होगी। उसमें परिस्थितियों को समझने और उनके अनुरूप यथाशीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब नेता वो है जो परिस्थितियों को शीघ्र समझ ले, सर्कमस्टेंसेस को ठीक तरीके से समझ जाए और उसके अनुरूप शीघ्र निर्णय करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। वर्तमान कार्यों तथा भावी योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने की असाधारण क्षमता भी उसमें पाई जानी चाहिए। तो जिसमें नेता में निर्णय क्षमता ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, जो विपरीत परिस्थितियों में कूल रहकर, शांत रहकर ठीक निर्णय कर सकता है, वो अच्छा नेता बनता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति या संप्रेषण चातुर्य, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन स्किल। अब जहाँ तक अभिव्यक्ति का सवाल है तो हम सब जानते हैं कि एक अच्छा नेता होने के लिए व्यक्ति में अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसका संप्रेषण चातुर्य अच्छा होना चाहिए। संप्रेषण चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, वो अच्छा होना चाहिए। फलता उसे निरंतर लिखित, मौखिक, सांस्कृतिक रूप से अपने मार्गदर्शन या संदेश अनुयायियों तक पहुंचाने पड़ते हैं। अतः उसमें अभिव्यक्ति या संप्रेषण की कला होनी चाहिए। उसमें अपनी बात, संदेश, भावना, विचार, संवेग आदि को सही रूप में
अनुयायियों तक पहुंचाने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति में संप्रेषण चातुर्य नहीं है या जिसका संप्रेषण चातुर्य कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, वो नेता सफल नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं बहुत से नेता हैं, लेकिन अच्छे नेता होने के बावजूद उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो उनके संप्रेषण चातुर्य है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो अपनी बात अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या संप्रेषित नहीं कर पाते। तो एक अच्छा नेता बनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपकी ये संप्रेषण चातुर्य से ही अनुयायी जो है बहुत प्रेरित होते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि व्हाट यू से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ यू से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि आप जो कहते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप जो जिस तरीके से बात को कहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको बात कहने का तरीका आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपको होनी चाहिए, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संप्रेषण चातुर्य होगा वो उतना अच्छा नेता बनने की उसमें शामिल होगा। तो अच्छे नेताओं के लिए उसमें कम्युनिकेशन स्किल का होना भी बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है शिक्षण योग्यता या टीचिंग एबिलिटी। तो एक नायक में शिक्षण योग्यता का होना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षण योग्यता मतलब क्या है कि उसमें अपने जो अनुयायी हैं उनके कार्यों का अवलोकन करना, मतलब जो उसके फॉलोअर्स होते हैं और जो फॉलोअर्स उसके काम करते हैं उनके कार्यों का अवलोकन करना, उनके कार्यों में त्रुटि निकालना और उनमें सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन देने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब टीचिंग स्किल्स का मतलब ये है कि जो अनुयायी कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों का अवलोकन करने की क्षमता हो, उसमें यदि कमियां हैं तो कमियां निकालने की क्षमता होनी चाहिए, और कमियां यदि आप निकालते हो तो उसमें क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया सकता है, ये बताने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो उसमें एक टीचिंग एबिलिटी या शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। उसमें प्रश्न पूछने तथा अनुयायियों के जिज्ञासा के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए अनुयायी या फॉलोअर्स कुछ जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने की भी क्षमता नेता में होनी चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी चातुर्य, टेक्निकल स्किल्स। तो जहाँ तक टेक्निकल स्किल्स का सवाल है, तकनीकी चातुर्य का सवाल है, प्रत्येक नायक को अपने कार्य में तकनीकी योग्यता का होना आवश्यक है। अब तकनीकी योग्यता मतलब ये है कि चाहे वो संगठन का काम कर रहा हो, चाहे नियोजन का कर रहा हो, चाहे अधिकार प्रतियोजन, चाहे नियंत्रण और चाहे नियम कानून की बात हो, इफ अ पर्सन इज टेक्निकली स्किल्ड, जो कि साउंड है, टेक्निकली बहुत साउंड है, तकनीकी रूप से बहुत सुदृढ़ है, तो वो अच्छा नेता साबित होता है। तो नेता को ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही हो, तकनीकी ज्ञान में है, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। आज जमाना तकनीक का है, टेक्नोलॉजी का है, तो जो नेता जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी होगा उतना सफल होगा। तो नेता में तकनीकी चातुर्य या टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। और अंत में हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व की भावना या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की सवाल है, वो भी होनी चाहिए कि एक नायक में उत्तरदायित्व लेने और उठाने की भावना होनी चाहिए। मतलब एक नायक जो होता है, नेता जो होता है, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व लेने और उठाने की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, मतलब जो उत्तरदायित्व लेना ही नहीं चाहता, जो उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, वो कभी भी अच्छा नायक साबित नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नायक नहीं बन सकता। तो अच्छा नायक बनने के लिए उत्तरदायित्व लेना और उसको उठाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, वैसे तो बहुत से गुणों की बात की जाती है कि नेताओं में ये गुण होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए, और विभिन्न प्रबंध वैज्ञानिकों ने बहुत से गुणों को बखान किया है। लेकिन जो मैंने आपको ये क्वालिटीज़ बताई हैं, 15-20 क्वालिटीज़, ये आप यदि प्रश्न के उत्तर में लिख कर आ जाएंगे तो इतना ही पर्याप्त है। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, जिसमें कि आज मैंने आपको सफल नेता के गुणों के बारे में बताया कि व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। तो अपने नेतृत्व का जो चैप्टर है अब कंप्लीट हुआ। अब अगले टर्न पर अपन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ।